हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जर्नी इनसाइड यू। आज के वीडियो में हम सफलता और असफलता के विषय पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत हम गीता जी के प्रसिद्ध श्लोक से करेंगे, जो इस प्रकार है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असक्त कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि You have the right to work, but never engage in action for the sake of rewards, nor should you long for inaction। यानी कि हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ना ही काम के प्रति अनिच्छा का भाव रहना चाहिए। यानी कि गीता में स्पष्ट रूप से कर्म करने पर जोर दिया गया है और अगर हम कर्म करेंगे तभी हमें सफलता भी मिल सकती है। लेकिन होता क्या है कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसके पहले ही हम उसके रिजल्ट पर विचार करने लगते हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं। और लेकिन जब रिजल्ट आता है और वो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम डीमोटिवेट होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यह स्थिति सबके जीवन में हमेशा आती है और फिर हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि सामने वाले ने ना तो बहुत मेहनत किया, ना बहुत स्ट्रगल किया, ना ही मेरे जैसे उसने परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी आज वो मेरे से आगे है। तो उसे ईर्ष्या की भावना होने लगती है और वो अपने आप में कुंठित होने लगता है। किंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी सफल लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, कुछ ऐसी एफिशिएंसी या स्किल होती है जो उन्हें सफलता दिलाती है और वह ज़्यादा मेहनत किए बिना, ज़्यादा संघर्ष किए बिना, मेहनत करने वालों से ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। यह कहा भी गया है कि ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कि हर इंसान को सफलता एक बार में ही हाथ लग गई हो। कई बार बार असफलता हाथ लगती रहती है मेहनत करने के बाद भी, और इसके बहुत से उदाहरण हमें मिल सकते हैं इतिहास में भी और वर्तमान में भी। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन हो या एट प्रेजेंट अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, शिव खेड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी ऐसे देश विदेश में बहुत से लोग हैं जिन्हें बार बार कोशिश करने पर असफलता ही हाथ लग रही थी। वे विफल हो रहे थे, परंतु उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उन्हें सफलता हासिल हुई। तो हम कह सकते हैं कि विफलता ही सफलता के नए द्वार खोलती है। लेकिन अगर हम बार बार सफल होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ईर्ष्या की भावना ना आने दें, क्योंकि ईर्ष्या नरक का द्वार है। और हेल हैज़ 3 गेट्स, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, यानी कि वासना, क्रोध और लालच, और ये तीनों ही हमेशा हमारा पतन कर सकते हैं। दूसरा, सही दिशा में कार्य करें, मीन्स वी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर हम सही दिशा में कार्य करेंगे तो कम मेहनत करने पर भी हमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। थर्ड, सकारात्मक सोच रखें। शिव खेड़ा ने कहा है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। जिस प्रकार लोहे का जंग उसे खराब कर देता है, उसी प्रकार हमारे नकारात्मक विचार ही हमें बर्बाद करते हैं। तो इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच ना रखें। किसी ने खूब कहा है, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपनी गलतियों से सीखें। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले जाएं।
और आगे बढ़ें। और समय के अनुसार हमेशा अपने आप को अपडेट रखें। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, नित नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर हम वही घिसे पीटे पुराने सिस्टम पर कार्य करेंगे तो हमें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो। अगर आपको सफल होना है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमेशा अपने आप को समय के अनुसार अपडेट रखें ताकि आपको असफलता हाथ ना लगे। अंत में आई वुड लाइक टू से, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।